करता हूँ हमारे डायनामिक गवर्नर, जो आज तक सिंध में ऐसा गवर्नर नहीं आया। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा गवर्नर। और हमारे चीफ पेटेंट एंड चीफ जुबैर मोतीवाला साहब और तमाम सीनियर मेंबर्स और मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब, आपने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान में किसी गवर्नर ने नहीं दिखाया। और वाकई में जैसे सलीम ने कहा कि जब आप बने थे तो लोग नहीं समझते थे कि आप इतना काम करेंगे। और गवर्नर हाउस जो है, हम कई सालों से जाते हैं। गवर्नर हाउस का जो हमने हाल देखा था, मैं और जुबैर पंजाब के गवर्नर हाउस भी जाते थे, तो मैं जुबैर से कहता था यार ये क्या है, सिंध का गवर्नर हाउस और ये पंजाब का गवर्नर हाउस। पंजाब के गवर्नर हाउस के जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे वो सिंध के गवर्नर हाउस से अच्छे थे। ये सच बता रहा हूँ। जब मैं पंजाब के गवर्नर हाउस में, गवर्नर ने हमको एक दिन बोला यार रुक जाओ, मेरे पास गेस्ट रूम भी है। तो जब वो मैंने रूम देखा तो मैं तो हैरान हुआ। और मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी गेस्ट रूम देखे थे, वो उससे अच्छे थे। बट आपने वो सब चीज़ कर दिखाई इस गवर्नर हाउस में जो हम आपस में बात करते थे। उसके बैक में सारा बंजर झाड़ियाँ, वो सारा गार्डन सही किया, गेस्ट हाउस बना दिया, सब चीज़ गवर्नर हाउस की ऐसी कर दी कि किसी, हालांकि आर्मी के लोग भी गवर्नर आए, पॉलिटिकल लोग भी गवर्नर आए, किसी ने भी नहीं किया था। ये आपने वाहिद गवर्नर हैं जिन्होंने इतने कम अरसे में ये काम किया। और ये सच बात है और सच बोलना चाहिए, सच बात करनी चाहिए, समझे। तो ये आज तक ऐसा गवर्नर कोई नहीं आया। हमने बहुत गवर्नर देखे और मेरे ख्याल में 10, 12, 5, 8, 9 गवर्नर तो मेरे मोबाइल में नंबर होंगे, समझे। तो माशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप कंटिन्यू करें। और ये जो बातें की गई यहाँ पे कि फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, मैं बोलता हूँ जो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में जो फैसिलिटी है, अगर वो फैसिलिटी कराची को दे दी जाए, उसकी आधी उतनी दे दी जाए, तो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ये गारंटेड कहता हूँ। My senior members to my right and left, honorable and respected members, press media, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं तो आपको गवर्नर से ज़्यादा अवाम दोस्त गवर्नर कहूँगा। बिकॉज एक चीज़ आज मैं दिल की बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप गवर्नर बने तो हमें लग रहा था कि यार ये क्या काम करेंगे। कभी ऐसा कोई इनको ओहदा मिला नहीं है, लेकिन आपने प्रूफ कर दिया कि यू आर रियली, आपकी प्रोफाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका मिलने जुलने का तरीका, ये आवाम के साथ ऐसा हो गया है कि लाइक आपने खोल दिया गवर्नर हाउस लोगों के लिए, इफ्तारी करवा दी, आईटी के लोग, इतने बच्चों को आपने कोर्स करवा दिए, तो ये बेल ऑफ होप आपने लगा दी। उसके स्टेटस की भी ज़रा आप देना कि वो बेल कितने लोगों ने बजाई और कितने लोगों के काम हुए, तो वो भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें आप प्लीज़ आज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी एक इंकरेजिंग मिलती है। और आपने एक ऐसा यहाँ पे एक छोड़ दिया है कि अब दूसरा गवर्नर साहब जब आएंगे तो आई डोंट नो उनके लिए थोड़ा सा आएंगे भाई आएंगे तो कभी तो आएंगे ना। आई मीन ही इज नॉट हियर फॉर लाइफ, यू नो, कब तो आएंगे, तो उनके लिए ज़रा एक मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपने एक यू नो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कर दिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नर अवामी का जो है ना गवर्नर हैं, और अवाम में आप जो है ना बहुत ज़्यादा आपने रसाई हासिल कर ली है, इसके लिए तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं बात ही करना चाह रहा था कि आईटी पे आपकी बड़ी तवज्जो है। तो 2021-22 में मिनिस्टर ऑफ आईटी अमीनुल हक साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने, मैंने कहा था कि भाई कोई आईटी सेंटर हमारे यहाँ बना दें तो हमारे वर्कर और इलाके के जो लोग हैं वो सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो हमारे अब्दुल अजीज़ गवर्नर कामरान खान टिशोरी साहब, मैं अभी जब आए हैं यहाँ और हमारी दावत पर आए हैं अपना वक्त निकाल कर, तो हम चाहते हैं कि इनको भी थोड़ा सुनना है। इससे पहले जितनी बातें की, देखिए गवर्नर साहब एक बात मैं बताऊँ, ये जितनी बातें यहाँ हुई, पानी की या गैस की या लॉ एंड ऑर्डर की या किसी की, वो अगर देखा जाए तो गवर्नर हाउस के डोमेन में नहीं है। तो अगर ये आपसे क्यों बातें करते हैं सारी, इसलिए कि उस आदमी से बात की जाती है जो काम करता हो, उसके अलावा तो किसी से नहीं करते। भाई आप कहीं ना कहीं अपने असुल रसूख इस्तेमाल करके आप आगे ये काम को करवाएं, इसीलिए आपसे बात करते हैं।
इसीलिए वो कहते हैं कि अवामी गवर्नर, इसीलिए हम कहते हैं कि इस गवर्नर को हमको रिटेन करना, हम इसको गवर्नर को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सुनवाई जो है वो काफ़ी बेहतर तौर पर होती है, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ स्पेशली जो है, मैं आपको कई मेरे साथ तो वाक़यात हुए, लेकिन ये जो गैस के दाम बढ़े, इसके अंदर मैं जाके गवर्नर साहब के पास बैठता था, बोला मोहम्मद अली को मैं भी फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन उठाते थे, फ़ोन भाई ये क्या, वो समझाता था, और वहाँ के फिर गवर्नर के हाउस में उसको बुला के मीटिंग कराई, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, इमरान को भी बुलाया, मतलब यानी एक बाकायदा मतलब पूरी एक हमारी जो गैस की पीएम से बात की मेरे सामने बैठ के, बोली ये सब ये क्या होगा, इसको कब आप मीटिंग कर रहे हैं, बोला नहीं इतना तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। अब ये सारा काम जो उन्होंने किया, ये अलग बात है कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका एजेंडा क्या था हमें नहीं पता। उनका एजेंडा शायद ये था कि इंडस्ट्री जो चल रही है उसको अब जो है ना उसको किसी तरह से स्लो डाउन करके बंद किया जाए या कुछ भी किया जाए। उसका मैं प्रूफ ये देता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर भी कहा, आप बैठे हुए थे, कि IMF का एक कम्युनिके है जो उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम से कम 50% बढ़ना चाहिए। यानी इंपोर्ट को बढ़ाने की जब आप बात करते हैं तो लामहला आपने अपने प्रोडक्शन को कम करना है, जब भी तो उसको रिप्लेस करेगा वो, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो जब ये कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपने बाप के साथ नई मोटरसाइकिल में उस ब्यूरोक्रेट के घर गई, उसने बोला ये मेरे साहब से मिलना है, तो ड्राइवर ने बोला साहब इससे मिलने मेरी बेटी बड़ा मिलना चाहती। तो उसने देखा ये नई मोटरसाइकिल में आया और ये जो है ये इस तरह से है, उसने एक लिफाफा निकाल के उसमें उसको दिया ब्यूरोक्रेट कि ये मेरी तरफ से आप ले लें। बोला क्या ये, बोला मैं गवर्नर साहब तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उनका आप शुक्रिया अदा कर दें और लिफाफा उन तक पहुंचा दें। लिफाफे में क्या था, $300 थे। बोला $300 की मैंने अपने बाप की मोटरसाइकिल ली है, $300 में गवर्नर को देना चाहती हूँ, इजहार है मतलब एक उसके तक़द्दुस के। ये अब अगर आप मुझे बताएं $600 उसने पहले महीने में कमाए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं और कई चीज़ें हैं जो हुई हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर हम इसको इसी तरह से लेकर देखिए, पाकिस्तान में आपको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन करने होंगे। अगर आप कहें कि जी कानून के हिसाब से ये सीधी लाइन के अंदर चल के सोल्यूशन हो जाए, वक्त चला गया।